हेलो गाइस। आज मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं मिलने वाली थी अपनी कज़न सिस्टर से, और कज़न सिस्टर से मिलने का मज़ा ही कुछ है, और वो भी इतने टाइम बाद। जी हाँ। और आज मेरे चेहरे की रौनक सनलाइट में, आए हाय हाय, मज़ा आ गया देख के। उसके बाद मैं तैयार श्यार होकर निकल गई अपने घर से, और बाहर जाकर देखा तो इतनी गंदी वाली धूप हो रही थी। बट कोई बात नहीं, आज मुझे अपना मूड ख़राब नहीं करना। ये धूप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने सोच रखा था आज मुझे बहुत सारा फ़न करना है। तो मैं पहुंच गई अपने पास वाले मेट्रो स्टेशन पर, और मैं लिफ्ट का वेट कर रही थी। मुझे एक्चुअली मेट्रो में नहीं जाना था। मेट्रो पर मेरी कज़न सिस्टर ऑलरेडी आ चुकी थी। मुझे अपनी सड़क पार करके उस पार जाना था, तो मैं लिफ्ट से जा रही थी क्योंकि बाहर बहुत गंदी वाली धूप थी और बीच में कोई कट भी नहीं था। उसके बाद देखो, मेरा मूड ये लिफ्ट पक्का ख़राब करने वाली है। फाइनली वेट करते करते लिफ्ट आ गई। जैसे ही मैं लिफ्ट के अंदर गई तो मुझे बहुत बहुत बहुत, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिला। जी हाँ। उसके बाद ये देखिए मेरा आज का लुक। आज मैंने पहना था ये। कमेंट में बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद जैसे जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही थी कि आज क्या करना है क्या करना है, लिफ्ट खुल जाए सिम सिम। उसके बाद मैं बाहर जाऊँ तो अपनी कज़न सिस्टर को फटाफट से मिलूँ। फिर हम चल दिए और आगे और आगे सेकंड लिफ्ट पर। बस ये लिफ्ट खुलते ही मेरी कज़न सिस्टर मुझे दिख जाएगी नीचे जाकर। मैं इस लिफ्ट का वेट कर रही थी। इसने मुझे खैर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया, ये तुरंत आ गई थी। तो अब मैं लिफ्ट के अंदर आ चुकी थी। ये लिफ्ट हो गई थी बंद। अब जब ये ग्राउंड फ्लोर पे जाकर खुलेगी तो हम एक दूसरे के सामने होंगे। सो एक्साइटेड। ये जी हाँ, फाइनली हमारा वेट ख़त्म हुआ। ये है मेरी बुआ की बेटी, मेरी कज़न सिस्टर। और हम दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, आप बता सकते हैं? उसके बाद हमने बाहर धूप के चलते देखा कि हमें किसी मॉल जाना चाहिए। हम ई रिक्शा में बैठकर चले गए क्रॉस रिवर मॉल। क्रॉस रिवर मॉल पहुंचकर हमने वहां पर अच्छा डेस्टिनेशन चूज़ करा था, ऐसा हमने फील किया। जैसे ही हम अंदर गए, अंदर जाके हमने सोचा अब हम कहाँ जाएं। हम पहुंच गए मैकडॉनल्ड, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए इतने खुशी में बेताब थे कि हम घर से कुछ भी खाकर नहीं आए थे। एक्साइटमेंट में हमारी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। लेकिन जब हम मैकडॉनल्ड में पहुंचे और एक दूसरे से मिल लिए थे, उसके बाद क्या, जो भी ऑर्डर हमने किया था, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी, पेरी पेरी फ्राइज़, सब पे हम टूट कर पड़ गए जैसे कि हम जन्मों जन्मांतर के भूखे हों। हमने इतना जल्दी जल्दी खाया और हमें वेट नहीं हो रहा था। हमें था कि हम जल्दी से अपनी पेट पूजा कर ले, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। जब तक ऑर्डर आया था तब तक ही हम पता नहीं कैसे बैठे थे। फाइनली हमने सब फिनिश किया, लेकिन सब कुछ बहुत टेस्टी था। और कोई भी हम अपनी फेवरेट चीज़ ज़्यादा भूख में खाते हैं तो वो और भी ज़्यादा यम्मी लगती है, उसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। मैकडॉनल्ड पर एनी टाइम हम लोग खाते हैं, वो टेस्ट नहीं आता, लेकिन आज हम इतने ज़्यादा हंग्री थे ना कि जिन चीज़ों का टेस्ट ना डबल हो गया था, और कंपनी भी तो वाओ, मज़ा आ गया था हमें बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या, हम लोग अपना फिनिश करके और फिर निकल गए मैकडॉनल्ड से बाहर। अब हमें आगे की प्लानिंग करनी थी कि एक्चुअली में करना क्या है। कहाँ है उसको होश ही नहीं है, कोई अलग ही चल रहा है, अलग ही चल रहा है। ये है दोस्तों कैलाश। कैलाश मेरी कज़न का दोस्त है। मेरी कैलाश से फर्स्ट मीटिंग है, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। कैलाश मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। और उसके बाद क्या, हमने सोचा कि मूवी ट्राई करते हैं, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम मूवी देख लेंगे। तो हमारी टाइम के चलते मूवी बिल्कुल हमारे टाइम से मैच हो रही थी, तो क्या, हमने 3 टिकटें बुक करी और हम चले गए। हम एक्सीलेटर से ऊपर जा रहे थे, हमारे पास आधा घंटा था अभी भी मूवी के लिए। इतने हमें क्या, इतने भी तो टाइम पास करना था ना। नहीं नहीं नहीं, टाइम पास नहीं, बहुत सारा इन्जॉय करना था उस आधे घंटे में। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं। हम जैसे ही ऊपर पहुँचे तो मेरी सिस्टर को दिख गया ये बोर्ड, और ये सब चीज़ें मेरे को बहुत डर लगता है। स्कैरी हाउस, शीश महल, ये सब था। इन लोगों का मन था कि स्कैरी हाउस चलते हैं, बट आई डोंट लाइक दिस। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करूँगी, मुझे बहुत डर लगता है। मैं रात को सो भी नहीं पाती अगर मैं देख लेती तो। बट उसका क्या था, स्कैरी हाउस रास्ते में ही था, तो उसने उसको बाहर से ही जितना फील कर सकती थी किया। उसने टच करके सारी चीज़ों को देखा। मैं नहीं कर सकती थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। फिर क्या, फिर वो मतलब
वहाँ पर रिसेप्शन पे भी कोई नहीं था, तो मैंने उसको ऊपर दिखाया एक कटा हुआ हैंड, तो उसने उसको पकड़ लिया। हो, मैं हैरान इस चीज़ को लेके, वो कर क्या रही है। उसने कैलाश के हाथ से रिंग उतारा कैलाश का और उसको पहनाया। मैं उसको मतलब देखकर हंस रही हूँ, क्लैप कर रही हूँ कि क्या है ये, व्हाट इज़ दिस यार, क्या हो रहा है। कोई बात नहीं। हद तो उसने तब मचा दी कि मेरे सामने उसने स्कैरी हाउस का गेट खोल दिया। अब जैसे गेट खोला तो मैंने भी उसके अंदर झाँका। जैसे झाँका मुझे उसके अंदर भूत दिखाई दिया। तो नया एंट्रेंस पे ही कोई पुतला खड़ा करा हुआ था वाइट कलर का। उसमें बहुत डर लगता है। हम जाएंगे उसमें, अब हम जाएंगे शीश महल में। हाँ, शीश महल में हम तीनों जाएंगे। अगर भूत बंगले में जाते तो ये दोनों जाते, फिर मैं नहीं जाती बिल्कुल भी। दीदी डर गई, दीदी बहुत डर लगता है मुझे। ये अभी उससे शादी करके आई है, बताओ। हाँ, ठीक। हमारे जीजू पे बनाया भूत, मैं उससे मांगू भी तो क्या मांगू, मतलब क्या मांगू जीजू से। नेक में नो बाल्टी खून, मेरा खून ही चूस लेंगे वो तो। उसके बाद क्या, बस हम एक्सीलेटर के पास पहुंच चुके थे। अब हम ऊपर जा रहे थे। शीश महल में जाने का प्लान बनाया था ना, तो शीश महल में जा रहे थे। तो चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। जैसे जैसे हम चल रहे थे तो इन दोनों ने बोला था, एक्चुअली कैलाश को एक्सीलेटर पसंद है, मुझे भी पर्सनली। मुझे लिफ्ट पसंद नहीं है, क्योंकि लिफ्ट में जब मैं आती जाती हूँ तो उससे उतरने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी लिफ्ट में मुझे चक्कर आता है। तो मैं लिफ्ट से ज़्यादा एक्सीलेटर पे जाना पसंद करती हूँ। उसके बाद हम पहुँच गए थे शीश महल के अंदर। शीश महल के अंदर मानिए सच में बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। हम तीनों ही थे अंदर और इसके अलावा कोई नहीं था। अंदर म्यूज़िक चल रहे थे, हम इतनी तेज़ तेज़ हंस रहे थे, बहुत हमने डांस भी किया। लेकिन मैं एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रही थी, मुझे डर था कि मैं ही ना खो जाऊँ यहाँ पे। तो मैं तो अगर सच में चारों तरफ मैं दिखूँगी और ये दोनों नहीं दिखे तो मैं तो रोने लग जाऊँगी। लेकिन बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग बाहर आए, बाहर आके हमने देखा कि हम कितना एंजॉय करके आए। अंदर बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद हम लोग मूवी के लिए चले गए, क्योंकि हमारी मूवी का टाइम हो चुका था। हम जा रहे थे मूवी थिएटर में अपनी सीट लेने। उससे पहले मैंने देखा सनलाइट में बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही थी, तो मैंने और रितिका ने 2-3 फ़ोटो क्लिक करे अच्छे अच्छे। मुझे फ़ोटो क्लिक करने का बहुत क्रेज़ है। और फिर हम एक्सीलेटर देखा तो बंद पड़ा था, हमें ऐसे ही ऊपर चढ़ना पड़ा। मैं कह रही थी आज हमारे घुटने बेकार हो जाएंगे। ऊपर चढ़ने में नॉर्मल जीनों पे दर्द नहीं होता, लेकिन एक्सीलेटर के जीनों पे पक्का दर्द हो जाता है, क्योंकि पता होता है ना ये चलता है और चल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, फिर फाइनली हम चढ़ाई के बाद ऊपर पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। हम लोग थिएटर के अंदर जाने वाले थे, अब हमारा इंतज़ार ख़त्म। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बैनर्स लग रहे थे, जो मूवी कमिंग सून में थी वो। मैंने यहाँ पर भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। ये देखिए, मतलब कोई भी पॉइंट मिला फ़ोटो का तो छोड़ो मत, फ़ोटो क्लिक करा लो, क्योंकि घर जाने के बाद ना वही आपको अच्छी अच्छी मेमोरी याद दिलाती कि आज आपने कितना फ़न किया था। और ये हमारी फ़ोटोज़ क्लिक हो चुकी थी सारी। ये वहाँ के सारे बैनर थे, जो भी अपकमिंग मूवीज़ है या जो भी ट्रेंडिंग चल रही है। तो हम लोग तो जो मूवी देखने आए हैं वो यहाँ पर बैनर है ही नहीं। हाँ, तो आप लोगों के लिए टास्क बढ़ गया, जो मूवी हम देखने आए हैं उसका बैनर नहीं है। तो बताओ हम कौन सी मूवी देखने आए हैं। चलो छोड़ो, आप टेंशन मत लो, मैं बताती हूँ। हम लोग देखने आए हैं हाउसफुल 5। जी हाँ, हाउसफुल 5 के बारे में बहुत सुना है। मैं आज फर्स्ट टाइम उसको देखने आई हूँ। मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारी कंपनी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमारी सीट का नंबर 3, 4, 5 था, जिस पे ऑलरेडी कोई लोग बैठे हुए थे। हमने उनको बोला कि हमारी सीट है, फिर वो लोग फाइनली धीरे धीरे करके उठे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हम बैठ जाते हैं अपनी सीट पर। ये देखिए, यहाँ पर मेरा मूड ख़राब हो रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत लेट लगा रहे थे उठने में। वो लोगों का उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद हम लोग अपनी सीट पर जाकर बैठने लगे। मैंने कैलाश को बोला कि तू भी आ जाओ, और हम लोग तीनों बैठे फिर अपनी सीट पर। अब हम लोग अपनी सीट पर आ चुके थे, मूवी स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे।
कि मूवी कब स्टार्ट हो, कब हम देखें। तो फाइनली हम देखकर बताएंगे कि मूवी कैसी थी। तो अब मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, हम लोग मूवी देख रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था मूवी देखने में। अक्षय कुमार और जैकलिन की तो क्या ही तारीफ़ करूँ, बहुत ही अच्छे लग रहे थे दोनों। और ये देखिए, ये इसी फिल्म का डायलॉग है, फेमस डायलॉग जो रितिका ने अभी किया। तो मूवी बहुत अच्छी है, आप लोग भी देखने जाइए। पैसा वसूल मूवी है, इसका जो एक एक पार्ट है हमें बहुत अच्छा लगा। और आप भी जाइए, इसको एंजॉय कीजिए। हम लोगों ने आज बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अच्छी मूवी थी। जिस मूवी में अक्षय बाजी हो उस मूवी के तो क्या ही कहने, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। अब हम मूवी के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ उसमें क्या क्या लगा। इसमें भी हम यही बोल रहे हैं कि जैकलीन और अक्षय कुमार बहुत अच्छे लग रहे थे, उनकी जो डायलॉग्स थे, उनका ड्रेसअप था, बहुत अच्छा लगा हमें। हमारा तो यहाँ पर उठने का मन नहीं था। गाना भी बहुत अच्छा था, जो सॉन्ग चल रहा है। सब लोग जा चुके थे, हम लोग यहाँ पर अभी भी एंडिंग देख रहे थे। देखो, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे एंडिंग तो चल ही रही थी, साथ में सॉन्ग चल रहा था इस फिल्म का फेमस सॉन्ग लाल परी। तो हम लोग वही सुन रहे थे, लाल परी सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग था। फिर हम चलते चलते आगे बढ़े और आगे बढ़कर हमने थोड़ी सी वहाँ पे पोज मारे। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने कैलाश को फ़ोन किया, यहाँ पे पोज मारे और फिर हम चल दिए। उसके बाद हमने थिएटर को फाइनली बख्श दिया, उसे छोड़ दिया। अब हम आ गए थे बाहर। हम लोग अब नीचे जाने वाले थे क्योंकि हम टॉप फ्लोर पे थे। गुड्डू को फ़ोन कर दिया था कि वो भी आ जाए और हम लोग सब निकल गए थे घर के लिए। यहाँ पर ऊपर से पहले हमें जाना था बैग लेने। हम लोगों ने अपना बैग उठाया, उसके बाद हम लोग आ गए बाहर। फिर से हमें अब लिफ्ट का वेट करना है यहाँ पर। आज तो लिफ्ट ने जान खा ली थी सुबह से। फिर लिफ्ट का वेट, मैंने लिफ्ट की बहुत यहाँ पर मैं ऊपर से देख रही थी नीचे गुड्डू का फ़ोन आ चुका था कि वो यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पे बैग जमा किया था इसको फिर से भूख लग गई, इसने अपने फ्राइज बचा लिए थे और ये देखिए, हंग्री हंग्री, इसने फिर से फ्राइज खाना स्टार्ट कर दिया। वाओ, अरे भैया, इसको कितनी भूख लगी। कैलाश को भी पूछा था खाने के लिए, उसने कहा नहीं, मुझे नहीं खाना। उसको ज़बरदस्ती बोला खा के देख, उन्होंने बोला टेस्ट अच्छा नहीं है क्योंकि फ्राइज़ एकदम ठंडे हो चुके थे। मैंने आपको सही बात बोली थी, जब हमें बहुत तेज़ भूख हो तो चीज़ का स्वाद बढ़ जाता है। तो ये वही फ्राइज़ है जो हमने खाए थे, जो उस टाइम हमें बहुत अच्छे लग रहे थे और अब इनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद हमारी लिफ्ट आ गई थी। वेट करने के बाद इसमें से तो बहुत सारी भीड़ बाहर निकल रही है, अरे बाप रे। उसके बाद हम गए अपनी लिफ्ट के अंदर। पहले आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इस लिफ्ट में भी बहुत डर लगता था, ऊपर से नीचे देखने में बहुत डर लगता था कि ऐसा लगता गिर जाएंगे गिर जाएंगे। बट अब नहीं लगता। अब तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। यहाँ बाहर देख रहे थे हम कि गुड्डू नज़र आए, तो मैंने उसको कॉल भी किया, उन्होंने उठाया नहीं, बट इट्स ओके। फिर हम लोग नीचे गए और फिर हम चारों नीचे आके मिले, गुड्डू से हैंडशेक किया। उसके बाद हम लोगों का मन था और भी बातें करने का, लेकिन जैसे ही रितिका की अपनी वॉच पे नज़र पड़ी, उसने कहा कि अब मुझे जाने दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। उसको बहुत दूर जाना था, इसलिए मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। ओके बाय 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 से अच्छा लगा तुमको? ओके बाय। तो एक दूसरे को फाइनली हमने बाय बाय बोला। तो फिर ये लोग फाइनली जा रहे हैं, बाय, फिर मिलेंगे। ये लोग जा रहे हैं अब।
ये लोग निकल गए अपने ये वाले गेट से क्योंकि इन लोगों को मेट्रो से जाना था। उसके बाद हम लोग गए पार्किंग में अपनी धन्नो को उठाने। धन्नो को उठा के धन्नो पर बैठ के हम निकल गए अपने घर की तरफ। ये हम पार्किंग से बाहर जा रहे थे तो आपको बड़ी सुबह से घर से निकले हुए रात हो गई। इस टाइम बाहर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। सो गाइज़ फाइनली हम घर पहुंच गए थे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए प्लीज़। भर भर के प्यार